गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना। हम लाइव हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। वेरी गुड इवनिंग मिसलेनियस। टॉकिंग 5 मिनट्स। ओके सभी बच्चे, आज हमारी 11th क्लास है। हम जो है IBACIU एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीयर 2 के लिए। फर्स्ट क्लास से जो हमारे साथ है उसको मैंने बोला था कि रजिस्टर बना लेना, रजिस्टर बना लिया होगा। और हमारी 11th क्लास मैंने जो है कल आपको एक होमवर्क दिया था। आशीष नमस्ते। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कॉम्प्रिहेंशन। क्या दिया था? कॉम्प्रिहेंशन। आई होप कि कर लिया होगा सब बच्चों ने। ये हमारा थर्ड कॉम्प्रिहेंशन था जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो है ऐसे राइटिंग में 3 ऐसे सॉल्व कर लिए थे। हमने जो है लॉन्ग आंसर में 3 लॉन्ग आंसर सॉल्व कर लिए थे, और 3 ही हमने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिए आज का मिला के। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम जो है, कल से मतलब मंडे से या फिर ट्यूसडे से हम जो है अपनी टेस्ट सीरीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज के कॉम्प्रहेंशन करेंगे। चलो आज का कॉम्प्रहेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन। वेरी गुड इवनिंग अरुण। कॉम्प्रहेंशन के अंदर थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक आते आते मैं 3 बार बता चुका हूं, लेकिन कोई बच्चा पहली बार देख रहा होगा तो उसको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रहेंशन के अंदर। ओके, वेरी गुड अरुण। अच्छा लग रहा है डिस्क्रिप्टिव का प्रोग्राम ज्वाइन करके। उसके अंदर नॉलेज गेन हो रही है, नहीं हो रही? वो लेक्चर सारे कंप्लीट कर लेना, उसके बाद लिखने वाला काम रह जाएगा सिर्फ हमारा। ठीक है, तो चलो कॉम्प्रहेंशन को थोड़ा देख लेते हैं। कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक्स जो हमारे से मेड हो, किसके लिए? IBACIO के लिए। हम वैसे बेसिक देखेंगे जो हमारे IBACIO के लिए मेड हो स्पेशली। ठीक है, बेसिक में कॉम्प्रहेंशन में जो है मैंने आपको बताया था, कोई हमें जो है जो है डिसाइडेड जो सारी चीज़ें माइंड में नहीं रखनी। कुछ नहीं पता हमें क्या चीज़ देखनी है, ना हमें पता है थीम देखनी है, ना हमें पता है कि जो है ऑथर का मूड क्या है, किस टोन में लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। कुछ नहीं देखना हमें क्या देखना है? हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की तरफ जंप करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले पैसेज देखना ही नहीं है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। क्वेश्चंस देखने के बाद क्या करना है? सबसे पहले उसके शॉर्ट बना लेने हैं, शॉर्ट वर्ड्स बना लेने हैं। 2-3 वर्ड्स में सारी चीज़ें लिख लेनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे करके 5th तक हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है 2-3 वर्ड्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि लिख लोगे तो दोबारा कभी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें जंप करना है। उसके बाद हमें जंप करना है किसके अंदर? अपने पैसेज के अंदर। ठीक है, ये मेथड होना चाहिए। जो मेथड जो बताते हैं कि भाई पहले ये करो, वो करो, लैंग्वेज का ध्यान रखो, इसका ध्यान करो, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद शॉर्ट जो है उसके क्वेश्चंस के वो बनाने कि भाई क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। दोबारा हम टाइम वेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन बनने के बाद। देन उसके बाद पैसेज के ऊपर हम जंप करेंगे। पैसेज को जब रीड करेंगे तो एक्टिवली रीड करना है। एक्टिवली रीड कैसे करते हैं? जब हम पेंसिल और पेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जहां पे, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चंस के वो शॉर्ट बना रखे हैं, जहां पे हमें क्वेश्चन मिल जाए उसका जो है आंसर वहां पे मार्क कर दो। लो भाई, ये आंसर नंबर 1 हो गया, ये आंसर नंबर 2 हो गया, ऐसे करके, ताकि दोबारे जब हम आए क्वेश्चन आंसर लिखने पे तो हम पूरे पैसेज में जो है गुम ना जाए। ठीक है, डायरेक्टली वहां पहुंचे जहां पे उसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अपना लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना, और जो इन्फॉर्मेशन लिखो वो विद इन पैसेज होनी चाहिए। मतलब अपने साइड से कुछ भी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। बस यही की पॉइंट्स हैं जो हमें कॉम्प्रहेंशन की तरफ ध्यान लिखते टाइम जो है ध्यान देने चाहिए। इसके अलावा कोई भी बात को दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ जो है हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट 3 जो हमारे कॉम्प्रहेंशन वहाँ से करते आ रहे हैं, हमने देख लिया। बस ये सारी चीज़ हम माइंड में रख लेंगे तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है PYQs, हम जो क्या किसको सॉल्व कर रहे हैं? हम PYQ वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने किसकी तरफ? अपने पैसेज की तरफ। ये की पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना। ठीक है, सारे बच्चे जिनको मैंने बोला था कि अपना रजिस्टर बना लेना, लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ये हर कॉम्प्रहेंशन से पहले लिखना, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना, ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए ये चीजें कि हमें क्या करना है। सेकंड क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लिया, सेकंड हमें उस क्वेश्चन का
शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स मतलब वही कि 2-3 वर्ड में लिख लेना है, क्वेश्चन के बगल में ही लिख लो, या फिर अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर वगैरह जो होगा, आंसर शीट होगी, उसके पीछे जो ब्लैंक स्पेस मिलता है वहां लिख लो, कहीं ना कहीं लिख लो, ताकि जो है जब आप रीड करो पैसेज को तो साथ साथ उसको देख पाओ। ठीक है, सेकेंड चीज क्या करनी है, पैसेज को रीड करना है एक्टिवली। एक्टिवली मतलब कि पेंसिल और ये सारी चीज मार्क करनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड चीज क्या करनी है, अब हम लिखने बैठेंगे, क्योंकि हमें जब पैसेज रीड करेंगे हमें आंसर क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। अब लिखने बैठेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें जो है वर्ड को रिपीट नहीं करना, डायरेक्टली सेंटेंस को कॉपी नहीं करना, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाना। मेन चीज क्या है, की है यहाँ पे कि आंसर करना है, जो हमारी हमसे थीम पूछी गई है थीमेटिकली हमें आंसर करना है। मतलब मेन जो हमारा कोर होना चाहिए वो आंसर को करने का, प्रॉपरली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करना हमारी मेन थीम होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ बस याद रखना, आउटसाइड इंफॉर्मेशन को यूज मत करना, आउटसाइड इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करना। बस ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना, इससे 5वें की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पैसेज की तरफ। ये मैंने पैसेज दिया था आपके पीवाईक्यू के अंदर आ रखा था, शायद ये 2017 का है, क्योंकि सारे पैसेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड है हमारा, 3 ही क्वेश्चन थे आपके पास, पेपर थे आपके पास। चलो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले क्या करना है, आपने भी यही करा होगा, क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं पता पैसेज में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सारी चीजें 100% डिस्कस कर रखी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पॉलिसी, मतलब कि पुलिसिंग। ठीक है, मतलब पुलिस के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रखा है, और यहाँ पे उसका एम पूछा है कि भाई पुलिसिंग का एम क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख लो एम पुलिस। ठीक है, बस इतना, ये हो गया हमारा वो की, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पहले जो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या पूछा है, एम पूछा है पुलिसिंग का। सेकंड, व्हाट इज द फंडामेंटल अप्रोच सजेस्टेड फॉर द पुलिस टू अंडरटेक दैट वुड इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग, मतलब यहां पे पूछा है फंडामेंटल अप्रोच जो पुलिस फंक्शनिंग को इंप्रूव कर दे। ठीक है, तो यहां पे फंडामेंटल अप्रोच इंप्रूव के लिए। ठीक है, पुलिसिंग हमसे यहां से याद रहेगा, या कैपिटल पी लगा लो यहां पे। ठीक है, या फिर क्या लगा लो यहां पे, कैपिटल पी लगा लो ताकि याद रहे। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है, द पैसेज डिस्कस 2 टाइप ऑफ इवेल्युएशन व्हाट दे आर, मतलब यहाँ पे 2 इवेल्युएशन पूछ रखी है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो 2 इवेल्युएशन के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर फोर्थ हो गया, व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ पुलिसिंग डज द पैसेज कंपेयर टू द जोन ऑफ अ स्पोर्ट प्लेयर विद, मतलब पैसेज के अंदर जो है पुलिसिंग और स्पोर्ट्स प्लेयर के कुछ जोन से रिलेटेड चीजों को कंपेयर कर रखा है। ठीक है, तो उसको भी हमें करना है, तो यहाँ पे लिख लो पुलिसिंग, यहां पे लिख लो स्पोर्ट्स, मतलब इसको सी कंपेयर करना है हमें। ठीक है, देखो अगर जब हमारे पास ये चीज रहेगी तो इन क्वेश्चंस को कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में जब हम लिखेंगे तब थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑलवेज एंटेल्ड कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, ये ट्रू है या स्टेटमेंट या फॉल्स है। ठीक है, तो यहां पे पूछा है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, यही चीज पूछा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गए। सबसे पहली चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने की, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं मत लेना कि अरे हो जाएगा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कभी राइट आंसर नहीं कर पाओगे, इस चीज का 100% ध्यान रखना। तो यहां से अब अगर हम इसको नहीं भी पढ़े, जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं पैसेज के अंदर, ये तो आपके पीवाईक्यू में आ रखा है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर पैसेज को, अगर क्वेश्चन को हम नहीं भी पढ़े तो हमें पता है ना क्या पूछना है, हमें क्या चीज ढूंढनी है उस पैसेज में से। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि एम क्या है पुलिसिंग का। ठीक है, दूसरा हमें ढूंढना है कि फंडामेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पुलिसिंग को इंप्रूव करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमें ढूंढना है, 2 इवेल्युएशन अप्रोच दे रखी होगी वो ढूंढनी है। चौथा हमें ढूंढना है पुलिसिंग और स्पोर्ट्स को कंपेयर कर रखा है, उससे रिलेटेड कुछ जोन था उसको देखना है। पांचवा देखना है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ आ गया हमें क्या 5 चीजें ढूंढनी है। अब चलें आगे, एक बार बताओ आ गया समझ या नहीं आया, अरुण, आशीष, मिसलेनियस, चलो आ गया होगा समझ। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ठीक है, हमने
फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअल में हमें ढूंढना क्या है, राइट। अब देखते हैं, अब रीड करते हैं हम पैसेज को। एट टाइम्स solution to an intractable problem plaguing an organization lies in a simple but profound game changing ideas that impact the entire functioning of the organization। मतलब सिंपल चीज ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। मतलब कि पांचवा क्वेश्चन याद करो, ये जो हमारी 3 लाइनें हैं ये आंसर है किसका, हमारा आंसर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। ये समझ आया, ये जो 3 लाइनें हैं ये किसका आंसर है, ये हमारा आंसर नंबर 5 है, ठीक है। समझ आया ना, ये 3 लाइनें हमारा आंसर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था, डिफिकल्ट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, नहीं फॉल्स है वो तो, क्योंकि यहां तो पहली लाइन में ही बोल रहा है कि जो इंटरेक्टेबल प्रॉब्लम मतलब डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। आया समझ। अब चलते हैं आगे। द एंड रिजल्ट for the police, the end result for the police is maintenance of peace and prevention and detection of crimes as reflected through statistics। the end result for the police, ठीक है। statistics of, अब यहां पे एंड रिजल्ट से रिलेटेड कुछ पूछ रखा था, एमिंग ऑफ पुलिस पूछ रखा था, फंडामेंटल अप्रोच पूछ रखा था, 2 इवेल्युएशन टाइप पूछ रखा था, पुलिसिंग को कंपेयर करा था स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे the end result for the police is maintenance of peace and prevention and detection of crimes as reflected through the statistics। end result क्या रहता है, ये रहता है अपना इसको रोकना, ठीक है। statistics of crime reduction detection, statistics of crime reduction detection and convention for the mainstream for evaluating police functioning, ठीक है। evaluation से related 2 मेथड पूछ रखे थे, तो यहाँ पे ये पहला मेथड हमें मिल गया। पहला मेथड है क्या, एंड रिजल्ट, और मतलब स्टैटिस्टिक्स। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि जो पुलिस का एक्चुअल में काम क्या है, एंड रिजल्ट क्या है पुलिस का, पीस को मेंटेन करना, प्रिवेंशन करना, क्राइम को डिटेक्ट करना, जो किस में रिफ्लेक्ट होता है उसके स्टैटिस्टिक्स में, मतलब वो जो डेटा होता है जो रिपोर्ट वगैरह जाती है, और स्टैटिस्टिक्स ऑफ किसकी, क्राइम रिडक्शन की, डिटेक्शन कन्वेंशन की। यही बेसिकली जो मेन मेथड है इवेल्युएट करने का कि पुलिस जो है कैसे फंक्शन कर रही है। तो फर्स्ट हमारा हो गया, ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा आंसर नंबर 3, ये क्या था हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। हमें धीरे धीरे जो है अपने आंसर्स को ढूंढना है। हमें यहाँ पे 2 मेथड मिल गए, एक मेथड मिल गया, एक मेथड मिल गया, कितने मेथड है, 2 टाइप के इवेल्युएशन मेथड दे रखे। एक इवेल्युएशन मेथड है हमारा एंड रिजल्ट स्टैटिस्टिक बेस्ड, ठीक है, स्टैटिस्टिक या एंड रिजल्ट वाला। दूसरा देखेंगे, रिग्रेटेबली अ फोकस ऑन द एंड रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट टाइम रिड्यूस द अटेंशन ऑफ द प्रोसेस। अब पुलिस क्या करती है कि अपने एंड रिजल्ट मतलब कि वो जो स्टैटिस्टिक्स है हमेशा उस पर ध्यान देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसेस होना चाहिए उस एंड रिजल्ट का, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और पुलिस रूड हो जाती है। ऐसा ये सिर्फ मेरी तरफ से, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो छोड़ो, उसे भी छोड़ो, जो लिखा हुआ है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। रिग्रेटेबली क्या होता है, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट रहता है पुलिस का, और एंड रिजल्ट क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि रिड्यूस द अटेंशन ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस जो होना चाहिए उस पर पुलिस का ध्यान नहीं रहता, हमेशा एंड रिजल्ट पे रहता है कि वो जो स्टैटिस्टिक्स है इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या होता है, ये स्पोर्ट्स का आ गया, तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे पुलिस को हमें कंपेयर करना था किससे, हमारे स्पोर्ट्स वालों से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इन स्पोर्ट्स द प्लेयर्स इज सेट टू एंटर अ जोन व्हेन ही एफर्टलेसली प्ले द गेम इन अ फ्लो रेदर देन फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, ठीक है। यहां पे यहां तक समझ आया कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, प्लेयर जो होता है वो जब गेम खेल रहा होता है तो अपने जोन के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। जब वो अपने जोन के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ किस पे फोकस करता है, अपने गेम के ऊपर, मतलब प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, रेदर देन जो एंड रिजल्ट होगा, ठीक है। वुड अ सिमिलर पैराडाइम शिफ्ट इन द पुलिस अप्रोच वेयर द फोकस शिफ्ट फ्रॉम एंड रिजल्ट of statistic to the process improve
टू द प्रोसेस इंप्रूविंग द फंक्शनिंग इंप्रूविंग पुलिस फंक्शनिंग। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही बता रखा है कि सिमिलर अप्रोच जो है पुलिस के लिए भी होनी चाहिए, जहां पे उनका जो फोकस है वो स्टैटिस्टिक्स मतलब एंड रिजल्ट से हटके जो है प्रोसेस पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहला मेथड क्या हो गया था, पहला मेथड था हमारा एंड रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स, तो दूसरा मेथड क्या होगा हमारा, प्रोसेस होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें ये हमारा कौन सा आंसर था, ये था हमारा पुलिसिंग कंपेयर, ये तीसरा वाला था। ठीक है, ये आंसर हमारा था तीसरा। ठीक है, ये हमारा आंसर तीसरा था। उसके बाद ये वाला हमारा जो है जहां पे पुलिस को कंपेयर करा है स्पोर्ट्स के साथ, ये था हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो है प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, जोन के अंदर एंटर हो जाते हैं, एंड रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते, सिमिलरली पुलिस को भी वैसे ही करना चाहिए। एक ये यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिस को कैसे जो है स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कंपेयर करा है। समझ आया? इसके बाद आगे चलते हैं। हमने कौन कौन सा फाइंड आउट कर लिया, चौथा, तीसरा और पांचवा। चौथा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और पहला भी रह रहा है कि एमिंग क्या होनी चाहिए पुलिस की, और फंडामेंटल अप्रोचेस क्या होनी चाहिए जो इंप्रूव करे फंक्शनिंग। चलो देख लेते हैं। इट वुड इन्वॉल्व अ शिफ्ट दैट वुड endangered engendered a change in all branches of the organization and all form of its work. ठीक है, द अप्रोच वुड बी एविडेंस बेस्ड एंड साइंटिफिकली प्रूवन, वही उसी के बारे में बता रखा है। द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग, लो भाई ये यहाँ आ गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग, यही डायरेक्टली लाइन पूछ रखी थी, यहाँ पे आंसर नंबर 1 हमें मिल जाएगा। अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग इज टू इंक्रीज पब्लिक कॉम्प्लाइंस टू लॉ, मतलब कि जो लोग हैं वो लॉ को माने, ये सबसे पहले अल्टीमेट एम होना चाहिए पुलिसिंग का। एंड द मॉडल ऑफ पुलिसिंग शिफ्ट अप्लाइड शुड एम टुवर्ड्स द गोल, एंड द मॉडल ऑफ पुलिसिंग अप्लाइड शुड एम टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, अब ये गोल क्या है इसको थोड़ा सा देखेंगे। मॉडल पुलिसिंग की तरफ, ये नीचे मॉडल पुलिसिंग की तरफ दे रखा है, और इसका गोल क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेशन, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, ये सारे गोल है। मतलब वही अल्टीमेट ऑफ पुलिसिंग क्या है कि लोग जो है वो लॉ को कॉम्प्लाइंस करें, ठीक है, लॉ को माने, और जो पुलिस वाले हैं वो मॉडल पुलिसिंग का जो मेथड है उसको फॉलो करें, ताकि फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड रहे। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, अब रह गया हमारा आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया। A procedural justice model of policing increase police efficiency, फंडामेंटल अप्रोच जो पुलिस की इंप्रूव फंक्शनिंग, तो यही फंडामेंटल अप्रोच है। अब प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना सबको? अब प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल, और ये जस्टिस मॉडल अप्लाई भी करना चाहिए, अल्टीमेट एम भी है पुलिसिंग का, और ये फंडामेंटल A procedural justice model of policing increase police efficiency by positively impacting on public participation, cooperation. Being procedurally just means not only being fair, transparent and unbiased. यहाँ पे यही बोल रखा है कि ये जो हमारा प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल है, ये पुलिस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर लेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा देगा, कॉपरेशन बढ़ा देगा। अब ये प्रोसीजरली जो है जस्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो फेयर हो, पुलिस हमारी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और अनबायस्ड हो, बल्कि रिस्पेक्ट करें और डिग्निटी दें फॉर ऑल कंसर्न, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं एक तरह से। अ रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट अक्रॉस द बोर्ड विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अ ह्यूमन अप्रोच would enable the police to focus on each step of policing method rather than respond to varied expectation of end result within the organization and from the outside। मतलब यहाँ पे हमारा वैसे आंसर सारे मिल चुके हैं, फिर भी लास्ट तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये समझ आया कैसे इंप्रूव करेंगे फंक्शनिंग, प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल को अप्लाई करेंगे ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कॉपरेशन बढ़े, फेयर, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड सिस्टम हो, और ह्यूमेन अप्रोच को जो है फॉलो करें। ऐसे जो है हम इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव करेंगे। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, सारे वैसे मिल ही गए हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग द ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन अप्रोच ऑफ पुलिसिंग वुड एम्बार्क द पुलिस पर्सन टू वर्क इन जोन दैट वुड मेक द पुलिस एज द एंड रिजल्ट। वही सारी चीजें दोबारा बोल रखी है। ह्यूमन अप्रोच वुड
अंडरलाइज ऑल द वेरिड एप्लीकेशन ऑफ पुलिस मेथड वेदर एविडेंस। ठीक है, ये पैराग्राफ फालतू में दे रखा है क्योंकि हमारा यही खत्म हो चुका है। समझ आया क्या दे रखा है? नहीं समझ आया तो अब समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो जो पुलिस का एम है वो क्या, कि जो लोग हैं वो लॉ को माने, लॉ ऑफ द लैंड को माने। ठीक है, मॉडल जो पुलिसिंग मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करे पुलिस, और इसके अंदर जो है फेयर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, अनबायस्ड रहे, ह्यूमन रहे। ये जो है अल्टीमेट एम है पुलिसिंग का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। फंडामेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर इंप्रूविंग फंक्शनिंग? फंडामेंटल अप्रोच है हमारी प्रोसीजर जस्टिस मॉडल की। बाकी यही सारी चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से है? दो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। पुलिस को अगर इवैल्यूएट करना है पुलिस की फंक्शनिंग को, तो यहाँ पे दो टाइप बता रखे हैं। पहला बता रखा है एंड रिजल्ट बेस्ड, मतलब जो डेटा बेस्ड है, स्टैटिस्टिक बेस्ड है। ठीक है, जिसके अंदर क्राइम रिडक्शन, डिटेक्शन और कन्विक्शन आ जाता है। दूसरा है प्रोसीजर बेस्ड। ठीक है, कि प्रोसीजर जो है फेयर, जस्ट एंड वो होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे लिख रखा है ट्रांसपेरेंट। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा, ठीक है, चौथा पुलिस को कंपेयर करा था किसके साथ? गेम खेलने वालों के साथ, स्पोर्ट्स के साथ। तो वही यहाँ पे बता रखा है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन अपने जोन के अंदर एंटर हो जाता है, तो पुलिस को भी अपने जोन के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। और एंड रिजल्ट, ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको छोड़ के प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, सिमिलरली जैसे गेम वाले करते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। फिफ्थ आंसर था डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं कभी कभार बहुत सिंपल होते हैं, जबकि स्टेटमेंट एकदम अपोजिट है। समझ आया कैसे आंसर करना है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पहले क्वेश्चन देख लोगे, तो हमें आंसर देना जो है बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन देख लिया पहले तो आंसर देना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर पहले हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन के बाद गए, तो 100% ले लो, दोबारा से पैसेज पढ़ोगे और इसमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हम पे सिर्फ क्या है, 60 मिनट है, जिसके अंदर हमें एक एसे भी लिखना है, 2 लॉन्ग आंसर भी लिखने हैं और इस कॉम्प्रहेंशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक नंबर पे हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है, हमारे सिलेक्शन एक एक नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसको उतना ज्यादा सीरियस लियो जितने अपने ज्यादा लाइफ को लेते हो। यहाँ पे बिल्कुल मजाक नहीं चलेगा। ठीक है, आंसर अब कर लेते हैं। हाउ मेनी लाइन? 2 मार्क का आंसर है, 3 से 4 लाइन में आंसर करो बस, और क्या। स्नेक लवर, नाइस नेम। चलो देखो, ये था हमारा सबसे पहला, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग? क्या होना चाहिए अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग? तो आंसर प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करना है, प्रॉपर इंग्लिश को यूज करना है, सब चीजों के नंबर होते हैं। ये मत सोचना कि तुमने जो है आंसर लिख दिया था सर मेरे नंबर कट गए। अगर लैंग्वेज सही नहीं लिखोगे, अगर जो है ग्रामर सही नहीं लिखोगे, तो नंबर उसमें भी कटेंगे। सिर्फ आंसर करना जो है सफिशिएंट नहीं है, इन दोनों चीजों को भी फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आंसर। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग? मैं चाहता तो ये भी लिख देता कि जो है पब्लिक कॉम्प्लायंस बढ़ाना लॉ के साथ और ये सारी चीज, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना है द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग, जैसे स्कूल वगैरह में लिखा है ना, सेम वैसे। द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग इज टू इंक्रीज पब्लिक कॉम्प्लायंस with law by adopting model of policing that are fair, transparent, unbiased and humane in approach। बस खत्म यहाँ पे। ठीक है, 3 लाइन में हमारा आंसर हो गया। सेकंड, यही चीज हमने फाइंड आउट करी थी। सेकंड है हमारा, व्हाट इज द फंडामेंटल अप्रोच सजेस्टेड फॉर द पुलिस टू अंडरटेक दैट वुड इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग? मतलब हमें फंडामेंटल अप्रोच को फाइंड आउट करना है जो उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करे। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया था द फंडामेंटल अप्रोच सजेस्टेड फॉर पुलिस टू इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग इज टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स that is end result to the process of policing by adopting a procedural justice model। ठीक है, पुलिस की फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है कि वो जो स्टैटिस्टिक्स पे फोकस कर रही है उसको छोड़ के प्रोसेस पे फोकस करें। वो कैसे होगा? बाय अडॉप्टिंग प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल, जो कि फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, अनबायस्ड एंड रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, ये समझ आया कैसे आंसर करना है? ये 4 लाइन तक पहुंच गया। थर्ड हमने देखा था द पैसेज डिस्कस्ड 2 टाइप ऑफ इवेल्युएशन। 2 टाइप के इवेल्युएशन जो है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। पहला, द पैसेज डिस्कस, प्रॉपर तरीके से आंसर करना है। फर्स्ट हो गया हमारा इवेल्युएशन बेस्ड ऑन एंड रिजल्ट। सबसे पहला देखा था एंड रिजल्ट वाला, such as statistics on crime reduction, detection and conviction rate। ठीक है, ये था हमारा
एंड रिजल्ट वाला कि भाई थाने के अंदर कितनी जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई है उसके बेस पे इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा था प्रोसेस वाला, ठीक है, प्रोसीजरल वाला, बेस्ड ऑन प्रोसीजरल जस्टिस मॉडल वेयर पुलिसिंग इज कैरिड आउट थ्रू फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमेन। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि 2 अप्रोचेस थे, ठीक है, लेकिन लिखनी है जितनी लाइन में हम सेटिस्फाई कर सकते हैं आंसर को उतनी लाइन में सेटिस्फाई करना है, प्लस टाइम को भी देखना है, ठीक है। फोर्थ था हमारा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग डज पैसेज कंपेयर द जोन ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर विद। वही की प्लेयर को कंपेयर करता पुलिसिंग के साथ। द पैसेज कंपेयर्स द जोन ऑफ अ स्पोर्ट्स प्लेयर विद द स्टेट ऑफ पुलिसिंग वेयर ऑफिसर फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ देयर वर्क रेदर देन एंड रिजल्ट। यही तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कर रहा था कि गेम ज्यादा मैटर करता है रेदर देन एंड रिजल्ट कि जीत रहा है या हार रहा है, ठीक है। परफॉर्मिंग ड्यूटीज नेचुरली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, वही सारी चीज। ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखे आप एज इट इज लिखो, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके साथ, ठीक है, और वो सारी ही सही होगी, ऐसा नहीं है गलत होगा। बस ग्रामर का ध्यान रखना और थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। हमने सारे आंसर ऑलरेडी देख ही लिए हैं, बस यहाँ पे जस्ट लिखने का तरीका देख रहे हैं। डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑलवेज एंटेल कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो डायरेक्टली फॉल्स मत बोल देना, कई बच्चे क्या बोलेंगे कि फॉल्स है, ले फॉल्स लिख के खत्म। इसके नंबर मत एक्सपेक्ट करना। अगर ये 2 नंबर का है तो यहाँ पे 0.5 नंबर या 0.25 नंबर इतने एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा मत करना। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लिखा है कि क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, पहले दिखाओ कि क्यों फॉल्स है। द पैसेज सजेस्ट दैट समटाइम्स अ सिंपल बट प्रोफाउंड आइडिया कैन सॉल्व एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, यही पैसेज बोल रहा था। हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ऐसे करके जो है हमें आंसर करना है। हैंड राइटिंग नहीं मैटर करती इतना ज्यादा। क्यों कह रहा हूं मैं हैंड राइटिंग क्यों नहीं मैटर करती स्नेक, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी हैंड राइटिंग ऐसी थी कि बस पढ़े जा रही है, दिखने में कोई सुंदर नहीं लग रही उनकी हैंड राइटिंग, लेकिन फिर भी वो जो है ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो मतलब हैंड राइटिंग जो है मैटर नहीं करती, ये आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपने लिखने का स्टाइल मैटर करता है, आपकी ग्रामर मैटर करती है, ठीक है, आपका लैंग्वेज मैटर करता है, ठीक है। ये समझ आया सब बच्चों को। और एक प्यारे से बच्चे ने कमेंट करा था यूट्यूब के ऊपर, देखा था मैंने, शेयर भी करा था। उसने बताया था कि सर फर्स्ट डे से जो है आपके साथ हूँ और राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई है। अच्छा राजेश, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, ठीक है। प्रैक्टिस करनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के साथ प्लस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट दोनों बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है, और आपका फाइनल स्टेज है तो दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास जो है हम लेंगे ट्यूसडे को, ठीक है, क्योंकि मंडे से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो कर लो। हमारे 2 बैच है ना, एक विदाउट इवैल्यूएशन का और एक विद इवैल्यूएशन का, ठीक है। तो दोनों ही जो बैच है दोनों में लाइव क्लास दूंगा मैं। पहले मैं प्लान कर रहा था कि विदाउट में जो है लाइव नहीं देते, उसमें पहले वाले रहने देते हैं, लेकिन नहीं, दोनों के अंदर जो है लाइव क्लास रहेगी। बस विद के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या रहेगी, इवैल्यूएशन होगा। और इवैल्यूएशन कौन करेंगे, क्योंकि देखो इवैल्यूएशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर। आप लिख रहे हो, लिखने के बाद आप चेक नहीं करा पा रहे हो किसी से, तो आपको जो है पता नहीं चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इवैल्यूएशन करवाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इवैल्यूएट कर सकता है तो आप उससे करवा लीजिए, अगर फ्रेंड नहीं है तो ये जो कोर्स है ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 टीचर्स हैं, एक डॉक्टर सुभाष, एक हमारे डॉक्टर सुभाष हैं जो राइटिंग एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे हैं, और एक मैं हूँ। हम दोनों मिलके इसको जो है डील कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन वाले को, विद इवैल्यूएशन वाले को। लाइव क्लासेस दोनों में रहेगी मंडे को, ठीक है। सो मंडे को इनकी क्लासेस होगी, ट्यूसडे को आपकी क्लासेस होगी। फिर ऐसे ही MWF इनका रहेगा, TTS आपका रहेगा, ठीक है। तो दोनों मिलके हो जाएगा, ज़्यादा जो है भागदौड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब ट्यूसडे को मिलते हैं। ट्यूसडे से हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को फिर हम जो है ऐसे करेंगे, ठीक है। और हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले PYQs जो हैं उनको सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, PYQs को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है हम अदर चीज़ देखेंगे। तो PYQs के हम कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हमारी टेस्ट सीरीज है
टेस्ट सीरीज मतलब जो टेस्ट बुकलेट है, 1 बुकलेट, ये मैंने आपके ग्रुप के अंदर जो है फ्रीली अवेलेबल करवा रखी है, जिसके अंदर हमारे 16 टॉपिक्स हैं। उन्हीं 16 टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं यहाँ पे विद और विदाउट वाले में आपको जो है लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। तो इसकी कोर नॉलेज आपको हो जाएगी अगर आप कोर्स लेते हैं तो, नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे TTS में इन्हीं को जो है प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स से टेस्ट नंबर 1 ले लिया, 1 लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो लॉन्ग आंसर्स हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है PYQ वाले टॉपिक तो हो चुके हैं, लॉन्ग आंसर ले लेंगे, इसका कॉम्प्रहेंशन ले लेंगे, इसका एस्से ले लेंगे PYQs के बाद। तो दोनों मिला के होंगे। आपको क्या करना है कि वो जो बुकलेट है उसको प्रिंट निकलवा लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जो है हम जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो PDF फॉर्म में ना रहे, क्योंकि अगर हार्ड कॉपी में रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने में ना। यही चीज़ थी। चलो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना थोड़ा सा और थैंक यू बोल देना। बाकी तो फिर मिलते हैं अपना ट्यूसडे को, ठीक है। कल अपना रिवीजन करना अच्छे से। होमवर्क जो है मैं अभी आपको शेयर कर लूँगा, एस्से राइटिंग करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एस्से राइटिंग है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एस्से राइटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो होमवर्क दे दूंगा आपको, एस्से राइटिंग करके आना, प्रॉपर तरीके से लिख के आना और कंपेयर करना कि कितना जो है लेवल आपका जो है मोर और लेस मैच कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीवन। अच्छा लगा रोहित शर्मा, अच्छा लगा, ठीक है थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मिलते हैं हम ट्यूसडे को मिलते हैं, मंगलवार को बाबा वाले दिन, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। और ये प्रैक्टिस करते रहना, रजिस्टर बना लेना। अगर रजिस्टर नहीं बनाया तो फिर थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा ना कि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे पता कैसे चलेगा। तो इम्प्रूवमेंट पता करने के लिए हमें वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, ताकि हम फर्स्ट क्लास से अपने लास्ट क्लास को कंपेयर करें। जैसे एक बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट करा था ना एक वीडियो पे कि सर फर्स्ट क्लास से लिख रही हूँ और अब लास्ट क्लास होने वाली, लास्ट क्लास तो नहीं, फर्स्ट क्लास से लिख रही हूँ और अब जो है 3 क्लासेस मतलब हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। 11 क्लासेस बाद मेरे को खुद पता चल रहा है कि मैं इंप्रूव कर रही हूँ। तो वो पता कैसे चल रहा है, क्योंकि कंपेयर हो रहा है फर्स्ट से लास्ट, ठीक है। तो रजिस्टर बना लेना और एंड तक रहेंगे हम साथ में। रजिस्टर बना के वो ज़रूर जो है ट्राई करना। सर कैन आई अटेम्प्ट कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट एंड देन एस्से एंड लॉन्ग आंसर, इज दैट पॉसिबल? देखो अरुण कभी कभी ऐसे होता है कि अगर लेट से उन्होंने दे रखा है आपको पूरा एक, वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो कभी कभी किसी किसी पेपर में क्या होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी शायद ऐसा होगा आपके साथ, कि पहले क्या होता था आपको ब्लैंक पेपर दे रखा है, एक यहाँ पे लाइन खींची हुई है, एक यहाँ पे खींची हुई है, एक यहाँ पे खींची हुई है, एक यहाँ पे खींची हुई है। आपके पास ये एरिया है, ब्लैंक पेपर है, ये रूल्ड नहीं है, लाइन नहीं है इस पे, यहाँ पे लिखना होता था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दे देते थे। लेकिन शायद इस बार, शायद बोल रहा हूँ, कोई पक्का नहीं है, क्यों कह रहा हूँ इस पर कि हो सकता है क्योंकि लॉन्ग आंसर दे रखे हैं। और लॉन्ग आंसर वाले पेपर में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको पेपर के अंदर ही जो है पैसेज वगैरह दे रखा होता है, नीचे स्पेस छोड़ रखा होता है कि यहाँ पे आंसर कर दो, ठीक है। और जैसे लॉन्ग आंसर आपका लिख रखा है और उसके नीचे स्पेस छोड़ रखा है कि यहाँ लिख दो। अगर ऐसा होता है तो कोई सा भी अटेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से अगर ऐसा आ जाता है कि प्लेन पेपर दे दिया उन्होंने, ठीक है, आपको प्लेन शीट दे दी और एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो सबसे पहले सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करना। सीक्वेंस वाइज के लिए स्पेस छोड़ दो, क्योंकि हमें पता तो है ना कि 200 वर्ड के अंदर हम 2 या 2.5 पेज भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उतने पेज जो है छोड़ देंगे और बाद में जो है जो पहले चीज़ अटेम्प्ट करनी वो पहले कर लो। लेकिन सीक्वेंस को बिगड़ने मत देना। ऐसे मत करना कि लेट से पहले पे जो है उन्होंने एस्से दे रखा है, दूसरे पे कॉम्प्रहेंशन दे रखे हैं, तीसरे पे लॉन्ग आंसर दे रखे हैं, आपने सबसे पहले तीसरा अटेम्प्ट कर दिया, दूसरे पेज पे दूसरा कर दिया, तीसरे पेज पे पहला कर दिया। ऐसे मत करना, क्योंकि प्रॉपरली इसकी कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं कि सीक्वेंस वाइज अरेंज प्रॉपर अटेंड करना है या नहीं करना। लेकिन आइडली जब भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज करना, जो पहले करना वो करना, उसके लिए स्पेस पर्टिकुलर छोड़ देना, ठीक है अरुण, समझ आया? चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। अब मिलते हैं अपना ट्यूसडे को अपने एस्से के साथ। एस्से का जो टॉपिक है वो आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगा। एस्से के टॉपिक को लिखना ज़रूर 300 वर्ड्स के साथ, और इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। और ये एस्से जो होगा वो PYQ बेस्ड होगा, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, मिलते हैं ट्यूसडे को।